डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम डबल डायमेंशनल एरे के डेमोस्ट्रेशन के बारे में। मैं डेमोस्ट्रेशन आपको चला के दिखाऊंगा कैसे प्रोग्राम चलते हैं इसके। और पिछले वीडियो में हमने देखा उसके बारे में पूरा जाना कैसे काम करता है एरे और कैसे हम एलिमेंट स्टोर करते हैं, कैसे उसकी इंडेक्सिंग करती हैं, ये सब हमने जाना। और इसको जानने के लिए आप एक काम करें, अगर ना देखा हो तो आई बटन पे जाएं और क्लिक करें और पिछले वीडियोस को भी देखें। अब उसका डेमोस्ट्रेशन करते हैं, तो यानी कि पहला प्रोग्राम चला के देखते हैं। उसको देखने के लिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलते हैं। आइए चलें। देखो, इसमें स्क्रीन पे आपको हाईलाइट हो रहा होगा, एक प्रोग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, वो जो प्रोग्राम दिख रहा है वो मैंने किसके लिए बनाया है? दो स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, यानी कि दो स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं और फिर उनको शो करना है। बस इतना सा काम करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया। तो डबल डायमेंशनल एरे में मैंने जो डिक्लेरेशन किया है वो क्या है? वो ये है, दो स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट, यानी कि यहां पे हमने जो डिक्लेयर किया है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स के साथ में एक एरे फ्लोटिंग पॉइंट में डिक्लेयर किया। फ्लोटिंग पॉइंट इसलिए क्योंकि मार्क्स फ्लोट में हो सकते हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इनको इनपुटिंग। देखो, ये तो था डिक्लेरेशन होती एकदम मेमोरी एलोकेट हो जाती है और मेमोरी एलोकेट होती उसमें फिर इंडेक्सिंग बन जाती है। 1 डायमेंशनल एरे में मैंने अच्छे से समझाया। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो लूप लगाए हुए हैं यहाँ पे। एक लूप रो के लिए मैंने आपको खूब अच्छे से बोर्ड पे समझाया, रो, और दूसरा लूप फिर कॉलम्स के लिए, ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया। अब इसके बाद यही काम फिर हम आउटपुटिंग के लिए भी करते हैं, रो के लिए लूप, और ये वाला हमारा हो गया कॉलम्स के लिए। अब इनको देखो, यहां पे क्या करेगा, मैंने मतलब सेम, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं लगती क्योंकि सब कुछ मैंने बताया हुआ है। IMIJ लिखा है, यानी कि हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट के मार्क्स को लिया जाएगा और ऐसे यहां पे शो किया जाएगा। तो टोटल इनपुटिंग और टोटल आउटपुटिंग। अब मैं जरा इसे प्रोग्राम को चला के दिखाता हूं। देखो, इसको जब एग्जीक्यूट किया तो स्क्रीन पे एक आउटपुट आ रहा है, एंटर योर मार्क्स। मैंने डाला 11, फिर 22, फिर 33। देखो, एक स्टूडेंट के तीनों सब्जेक्ट हो गए और उसके बाद दूसरा स्टूडेंट अब शुरू हो गया है, 44, 55 और 66। यहां लेकिन कुछ ऐसा लगता है जैसे कि एक ही स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट के मार्क्स हो, तो ये तरीका बहुत अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको एक काम करें कि शो करें कैसे। यहां पे अगर मैं कहूं कि स्टूडेंट लिखूं, स्टूडेंट, देखो अगर मैंने यहां स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट, देखो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इन स्टूडेंट के लिखने से ही आउटपुट में एकदम चेंज हो जाएगा। बट मैं एक बात आपसे कहूंगा कि अभी जब तक मैंने आपको ये बोर्ड पे बताया तो उस समय पे एक टेबुलर फॉर्म बनाया था, यानी कि पहला कॉलम में 1 नंबर स्टोर था, दूसरा पहले रो दूसरे कॉलम में, ऐसे करके स्टोर थे। जब वो स्टोर थे तो वो आपको लग रहा होगा जैसे कि आउटपुट पे आने चाहिए तो कुछ उसी तरह से आने चाहिए, लेकिन वो मैंने मेमोरी एलोकेशन बताया था, ना कि स्क्रीन पे आउटपुट कैसे आएगा ये बताया था। देखो, यहां पे 2 स्टूडेंट तुम्हें बिल्कुल क्लियर से दिख रहे हैं, एक स्टूडेंट का मार्क्स 3 सब्जेक्ट में, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स 3 सब्जेक्ट में। ठीक है, फिर मैंने इसको एंटर किया, आउटपुट में भी सेम दिखाई दे रहा है, एक स्टूडेंट अलग हो गया, दूसरा स्टूडेंट अलग हो गया, इस तरह से बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। बट ये टेबुलर फॉर्म में क्यों नहीं आया? टेबुलर फॉर्म में मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में चाहिए ही नहीं था। जब मैं मैट्रिक्स आपको वीडियो में दिखाऊंगा तो उसमें मैं मैट्रिक्स में टेबुलर फॉर्म बनाना बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये बताना था कि टेबुलर फॉर्म में नहीं आता, बल्कि ये किस में आता है, ये सिंपल एक रो में आता है या कॉलम में आता है, जो मैंने एक प्रिंट करके आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है। टेबुलर फॉर्म में मैं लाऊंगा, जब आप कहेंगे तो टेबुलर फॉर्म में मैं लेके आऊंगा। जब रो मैट्रिक्स प्रिंट करेंगे ना तो मैट्रिक्स होती है टेबुलर फॉर्म में, यानी कि रो एंड कॉलम्स में। ये प्रोग्राम समझ में आया होगा क्योंकि 2 स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैसे इनपुट हो रहे हैं और कैसे आउटपुट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रोग्राम को दूसरी तरह से लेके चलते हैं। उसमें क्या होगा कि इनिशियलाइजेशन दिखाने जा रहा हूं। इसमें तो मैंने दिखाया आपको सारे के सारे मार्क्स यूजर से इनपुट करे और यूजर को आउटपुट करे। अगले वाले में जो दिखा रहा हूं वो सारे मार्क्स यूजर से इनपुट करने के बजाय हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज कैसे करते हैं मैंने बोर्ड पे आपको अच्छे से समझाया, ये लिखा हुआ है। देखो, 2 स्टूडेंट है तो ये 2 ब्रेसेस के 2 सेट हैं, 1 और 1 2।
ये दो सेट हैं और इन दोनों को एक बड़े अलग से बाहर वाले ब्रैकेट के सेट में इसके और इसके बीच में रखा है, क्योंकि बाहर वाला ब्लॉक ये या ब्रेसेस का सेट ये शो करता है कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि रोज के लिए, और अंदर वाला ब्रैकेट्स का सेट ये शो करता है उसके कॉलम्स के लिए कि कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है ये। अच्छा, होता क्या है कि जब मैं आउटपुट दिखाना चाहूंगा तो यहां पे क्या होगा, ये मैंने ऐसे किया और आउटपुट वाला लूप लगा दिया, और ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बनाया था। देखो इसका आउटपुट, इसके आउटपुट में जो अभी हमने स्टोर किया एज इट इज शो कर दिया, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स शो करने हो तो इनिशियलाइज करके आउटपुटिंग पूरी की पूरी आप कर सकते हो। ठीक है, अब एक और प्रोग्राम जिसमें इनिशियलाइज करके और पर्टिकुलर एक डिजायर्ड स्टूडेंट के डिजायर्ड सब्जेक्ट में मार्क्स मुझे दिखाने हैं, तो देखो कैसे करेंगे। प्रोग्राम बहुत ही छोटा हो गया जिसमें सिर्फ कुछ ही लाइनें बची हैं, यानी कि यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स इन 3 सब्जेक्ट्स, ये क्या करे हमने, ये हमने इनिशियलाइज कर दिए, और इनिशियलाइज करने के बाद क्या किया, आउटपुट शो करना था, तो हमने एक काम करा, यूजर से पूछा एंटर द सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट नंबर, यानी कि स्टूडेंट नंबर डालेगा और सब्जेक्ट नंबर। तो आई और जे दो चीजें ली है, आई में मैंने क्या लिया है, यहां पे लिया है स्टूडेंट नंबर, और जे में मैंने क्या लिया है, सब्जेक्ट नंबर। इसका मतलब आई और जे से मैं पता करूंगा कि उसकी इंडेक्स क्या है। जब भी मुझसे जो पूछा जाता है उसमें से हम इंडेक्स बनाने के लिए एक कम कर देते हैं, 1 डायमेंशन में भी बताया, बोर्ड पे भी बताया, डबल डायमेंशनल के साथ। अब यहां पे देखो आई यानी कि स्टूडेंट नंबर -1, जे मतलब सब्जेक्ट नंबर -1, ऑटोमेटिकली इंडेक्स बन गई, और क्या होगा, जैसे दूसरे स्टूडेंट के पहले सब्जेक्ट में पूछा 2 - 1 1, और पहले सब्जेक्ट मतलब 1 - 1 0, ऐसे करके रखा। देखो मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, ये एग्जीक्यूशन में आया और आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आया। देखो स्टूडेंट नंबर मैंने डाला दूसरे स्टूडेंट के पहले सब्जेक्ट में, और दूसरे स्टूडेंट का पहला सब्जेक्ट मतलब 1 और 0 इंडेक्स पे, तो देखो 55 दिखा रहा है। क्या 55 है? बिल्कुल, दूसरे स्टूडेंट का पहला सब्जेक्ट 55 मार्क्स गॉट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं किसी डिजायर्ड स्टूडेंट के डिजायर्ड सब्जेक्ट में मार्क्स। ये भी हो गया। अब मेरे को एक थोड़ा सा अच्छा जस्ट लाइक ए स्मॉल प्रोजेक्ट टाइप का एक प्रोग्राम दिखाना है। उसमें क्या है, देखो इस प्रोग्राम को जो स्क्रीन पे आपके सामने हाईलाइट हो रहा है यानी कि चल रहा है, उसमें क्या है, 2 स्टूडेंट ही है पहले की तरह, और पहले मैं क्वेश्चन बता दूं मैं कर क्या रहा हूं। 2 स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं, और लेने के बाद उनका सारे मार्क्स शो करके साथ साथ उनका रिजल्ट भी प्रिंट करना, मतलब टोटल भी, परसेंटेज भी और डिवीजन भी। टोटल, परसेंटेज, डिवीजन, ये तीनों के साथ कैसे प्रिंट करेंगे बात करते हैं। देखो यहां पे कोई चेंज नहीं है और यहां पे भी कोई चेंज नहीं है, यानी कि इनपुटिंग तो वैसे ही रही। आउटपुटिंग में क्या होगा, आउटपुटिंग में देख रहे हो स्टूडेंट लिखा। अब ये मैं टोटल यहां से हटाता हूं, फिर मैं बात करूंगा इसके बारे में। और यहां पे क्या किया, ये देखो टोटल को यहां पे 0 कर दिया, इक्वल टू 0 करते ही हो। सम इक्वल टू सम प्लस कुछ करते हो तो 0 करते हो सम को, ऐसे यहां पे टोटल किया, टोटल को 0 किया। और देखो पहले स्टूडेंट के मार्क्स ये यहां से सारे शो करेगा, और जब शो कर रहा हो उसी समय पे मैंने एक लाइन यहां पे बढ़ाई है, टोट इक्वल टू टोट प्लस MIJ। एक्चुअली क्या है कि जिस समय पे आप टोटल कर रहे होते हैं या स्क्रीन एक काम करते हैं, देखो मैं करके दिखा रहा हूं एक चीज आपको। मान लो मुझे टोटल करना है, यहां पे कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं 55, 33, 22, तो ये तीनों जोड़ने हैं। तो टोट इक्वल टू टोट प्लस क्या लिखा है, MIJ मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, अब होगा क्या, टोटल पहले 0 है, 0 में जुड़ेगा प्लस कौन सा 55, फिर टोट बन जाएगा 55 प्लस फिर लिखेंगे 33 प्लस 22, ऐसे जुड़ के जो आउटपुट आएगा वो जो आउटपुट होगा वो पहले स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स का मार्क्स, सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे टोटल। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे आता हूं बोर्ड से। देखो
इसमें क्या होगा, ये टोटल इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होने के बाद में टोटल प्रिंट हो जाएगा और टोटल के बाद में परसेंटेज निकालूंगा, परसेंटेज इक्वल टू टोटल बाई 3। ये मैंने वन डायमेंशनल वाले में भी ऐसा प्रोग्राम कराया था एक। और परसेंटेज प्रिंट करने के बाद क्या होगा, और फिर इसमें परसेंटेज से डिवीजन निकाल देगा। बहुत अच्छे से आता है आपको, 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन, 50 से ज्यादा है तो सेकेंड डिवीजन, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। मैं इसको प्रोग्राम को चला रहा हूं और एक चीज दिखाता हूं। देखो, मैंने पहले स्टूडेंट के डाले मार्क्स 90, 90 और 90, यानी कि इनका एवरेज कितना आएगा, परसेंटेज 90 आएगा। अब दूसरे स्टूडेंट को मैंने 12, 12 और 12 तीन नंबर डाले इनके तीनों सब्जेक्ट के, तो आउटपुट देखेंगे जरा क्या होगा। देखो, उसका तो 90 बिल्कुल सही आ रहा है, ये 90 एवरेज है, लेकिन इसका एवरेज 102, यानी कि ये तो ओवर निकल गया, और जबकि ये लड़का तो फेल होने वाला था और ये फर्स्ट डिवीजन गॉट कर गया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ऐसे हुआ, जब मैं यहां पे जोड़ते जा रहा था तो आपको लगा होगा कि ये जोड़ के ये खत्म हो, फिर अगले बच्चे के लिए दोबारा से टोटल होगा। मैंने दोबारा से टोटल को जीरो थोड़ी किया, क्या हुआ, इसके टोटल में उसके टोटल जोड़ गए। यानी कि अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि जब हम ऐसे काम करते हैं तो टोटल को रीसेट करना पड़ता है। टोटल को रीसेट करने का मतलब, अगर मैं रीसेट ना करूं तो पुराने स्टूडेंट के मार्क्स जुड़ जाते हैं। तो ये टोटल शुरू में जो जीरो किया था, इसकी जीरो करने की जरूरत यहां ना होके कहां होगी, जहां पे नया स्टूडेंट प्रिंट करते टाइम पे शुरू होगा, टोट इक्वल टू जीरो। जब स्टूडेंट नए सिरे से शुरू होगा तब टोटल की वैल्यू जीरो होगी। तो पहले स्टूडेंट के जो 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी कि 270 हुए, फिर प्रिंट होने के बाद में दोबारा से जब लूप यहां पे आएगा तो टोट की वैल्यू दोबारा से अगले स्टूडेंट के लिए जीरो हो जाएगी। वो जो 12 प्लस 12 प्लस 12 जोड़ा था तो क्या होगा, 36 हो जाएगा। अब 90 प्लस 90 प्लस 90 में 12 प्लस 12 प्लस 12 नहीं जोड़ेगा। अब क्या होगा, वो अलग और ये अलग, तो दोनों बच्चों के अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट करने के बाद टोटल भी अलग अलग प्रिंट करेगा। जरा देखें, देखो 90, 90 और 90, और दूसरे का 12 और 12 और 12। आप देखो आउटपुट एकदम बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, यानी कि 12 वाले के 12% है और 90 वाले के 90% है, और अल्टीमेटली 12 वाला फेल आ रहा है और 90 वाला फर्स्ट डिवीजन गेट करके आ रहा है। ठीक है, ये था एक डेमोन्स्ट्रेशन जो आपको ये समझा चुका है कैसे एक डबल डायमेंशनल एरे के प्रोग्राम को अच्छे से बनाया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में मेरे को अगला जो वीडियो लेके चलना है उसमें आएगा मैट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन। मैट्रिक्स कैसे बनती है, मैट्रिक्स के सारे जो ऑपरेशन है वो कैसे चलाए जाते हैं। एक्चुअली मैंने आपसे एप्लीकेशंस के बारे में बात करा था पिछले वीडियो में कि एप्लीकेशंस जो डबल डायमेंशनल एरे के वो बताऊंगा। तो मैट्रिक्स भी अपने आप में एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है डबल डायमेंशनल एरे का, जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो का मिलते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।